पाकिस्तान और मलेशिया का तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे में मुख्तलिफ मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मलेशिया के तजर्बात से इस्तेफादे के लिए मुश्तरका मनसूबों पर काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान से $20 करोड़ मालियत के हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। हलाल गोश्त की तिजारत को वक्त के साथ मजीद बढ़ाएंगे। मलेशिया को अपना दूसरा घर भी करार दे दिया। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा, खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन बहुत ज़रूरी है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की हर मुमकिन ताउन करेंगे। तिजारत समेत तमाम शोबों में ताउन को फ़रोग दे रहे हैं। हम दोनों चाहते हैं गज़ा के फ़लस्तीनियों की मुश्किलात कम हों। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मलेशिया बिजनेस फोरम से भी खिताब। मलेशियन सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया का पहला सरकारी दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस आमद पर वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम की जानिब से शहबाज शरीफ का पुरतप्पाक इस्तकबाल। दोनों रहनुमा एक दूसरे से गले मिले। मलेशिया की मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म का मलेशिया के वज़रा और दीगर हुकाम से मुसाफा। शहबाज शरीफ की मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म की किताब की उर्दू तर्जुमे की तकरीबी रुनुमाई में भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म की फरमाइश पर अल्लामा इकबाल के अशार भी पढ़े। Allama Iqbal says, ladies and gentlemen, my brothers and sisters, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। भारत की तरफ से किसी किस्म का एडवेंचर खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन भारत कुछ करने से पहले अपने नुकसान के बारे में ज़रूर सोचेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमने भारत को जो नुकसान पहुंचाना था पहुंचा दिया। सियासी तौर पर मोदी सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। भारतीय अवाम इनसे पूछ रहे हैं कि मुल्क के साथ क्या किया। भारत आलमी सतह पर तनहा हो रहा है और पाकिस्तान को मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से पजीराई मिल रही है। मज़ीद कहा, गज़ा में जिस दिन अमन हुआ, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की एंड गेम शुरू हो जाएगी। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। अफगानिस्तान के मसले पर रूस में आज बड़ी बैठक। पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान सर जोड़कर बैठेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों का मामला उठाएगा। नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद सादिक अफगानिस्तान पर कलअदम दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करेंगे। पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन की जल्द अज जल्द और बाइज्जत वापसी पर भी जोर देगा। गज़ा पर छाए जंग के बादल छटने की उम्मीद। हमास, इसराइल, अमेरिका और कतर के दरमियान अमन मंसूबे पर मुज़ाकरात आज शर्म शेख में होंगे। हमास की मुज़ाकराती टीम दोहा से मिस्र पहुंच गई। कतरी वफ़द भी शरीक होगा। इसराइली वफ़द आज पहुंचेगा। अमेरिकी सदर ने अपने दामाद जेड किशनर और नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ को मिस्र भिजवा दिया। दूसरी जानिब इसराइली आर्मी चीफ ने धमकी दी है, अगर हमास से मुज़ाकरात नाकाम हुए तो गज़ा में लड़ाई दोबारा शुरू कर दी जाएगी। अरब मीडिया ने दावा किया, हमास बैनुल-अक़वामी निगरानी में गैर मुसल्लह होने पर रजामंद हो गई। अगर हमास ने इक़्तिदार में रहने का फैसला किया तो उसका वजूद मिटा दिया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमास को धमकियां जारी। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि जल्द मालूम हो जाएगा हमास मुआहदे में संजीदा है या नहीं। गज़ा अमन मंसूबे में मामूली तब्दीलियां मुमकिन हैं। सब फरीक मुत्तफिक हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि अभी गज़ा जंग ख़त्म नहीं हुई। हमास की तहलील और असले की वापसी का मरहला सबसे मुश्किल होगा। अमन मुआहिदे पर पेशरफ्त के बावजूद सफाक इसराइल गज़ा पर हमलों से बाज न आया। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मज़ीद 73 फ़लस्तीनी शहीद, 156 ज़ख्मी हो गए। इसराइल ने फ़लस्तीनी फ़ुटबॉल फेडरेशन के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया। ग़िज़ाई किल्लत के बाइस से एक और फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गया।
फ्लोटेला से गिरफ्तार किए गए मजीद 29 समाजी कारकुन रिहा। डिपोर्ट किए गए अफराद की तादाद 170 हो गई। रिहाई पाने वाले समाजी कारकुनान का इसराइल की जानिब से जुल्म सितम का दावा। कहा कैद के दौरान खुराक और अद्वियात से महरूम रखा गया। सामान और रकम भी जब्त कर ली। इसराइली कैद के दौरान इटली के शहरी ने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरी जानिब साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की रिहाई की कोशिशें जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक उर्दन की मदद से चंद रोज में तमाम पाकिस्तानियों की वापसी का इम्कान है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तिलाफात बरकरार। सदर ममलकत कशीदगी में कमी के लिए खुद मैदान में आ गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को कराची तलब कर लिया। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का आज भी कौमी असम्बली और सेनेट की कार्रवाई में हिस्सा न लेने का फैसला। पीपल्स पार्टी दोनों ऐवानों में किसी कानून साजी का हिस्सा नहीं बनेगी। पीपल्स पार्टी आज भी दोनों ऐवान का बाइकआउट करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बताएं बिलावल ने उनके खिलाफ क्या साजिश की है। पीपल्स पार्टी ने अज़मा बुखारी के इल्ज़ामात की वजाहत मांग ली। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने बतौर वज़ीर खारजा पाकिस्तान को आइसोलेशन से निकाला। उस वक्त तो वज़ीर आज़म तारीफ़ें करते नहीं थकते थे। वज़ीर आज़म अब पंजाब की हुकूमत को झूठा करार देंगे या बिलावल की तारीफ़ करेंगे। मज़ीद कहा कि वफाकी हुकूमत को कानून साजी में हमारे वोटों की ज़रूरत है। नहीं चाहते हमारी हुकूमत से निकलने के बाद बुरहानी कैफियत पैदा हो जाए। मुस्लिम लीग नून के लोगों पर फॉर्म 47 के इल्ज़ामात हैं। पीपल्स पार्टी के कामयाब अरकान पर ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं है। सारे सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इनसे आप सब भी जाते हैं, इनसे कभी पूछिएगा आपने सलाम मुतासरीन के लिए अभी तक क्या किया है। कभी इनसे पूछे एक धेले की कोई इमदादी कार्रवाई को किसी के साथ खड़ा होना हो, सियासत करना और एक आफत के ऊपर घटिया जो है वो प्लानिंग के साथ सियासत करना नहीं कहते तो क्या कहते हैं। सिर्फ बातें कर सकते हैं और बातें किए चले जा रहे हैं बट टाइम नहीं है पंजाब के पास जो है वो इस किस्म की सस्ती जो है अदाकारी करने के लिए और सस्ते जो है ये कारनामे करने के लिए बहुत काम है। सैलाब के लोगों को इस वक्त रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत का पीपल्स पार्टी पर मनसूबाबंदी के तहत सैलाब पर सियासत का इल्ज़ाम बरकरार। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं सिंध हुकूमत पर मरियम नवाज़ की कारकर्दगी का बहुत दबाव है, इसीलिए सिंध हुकूमत को इतवार को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गई। पीपल्स पार्टी ने पंजाब पर 34 हमले किए। पंजाब लावारिस नहीं है कि इस पर बार बार हमला किया जाए। बातें करने वाले बताएं उन्होंने सैलाब मुतासरीन के लिए क्या किया। पंजाब ने तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना किया। 47 लाख लोग मुतासर हुए। पंजाब के पास सस्ती अदाकारी करने का वक्त नहीं। पंजाब में घर या सोलर प्रोग्राम नहीं बिकते। पंजाब की आड़ में विफाक के खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद किया जाए। अज़मा बुखारी का 17 अक्टूबर से सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम करने और सिविल डिफेंस मुलाजमीन की तनख्वाह में 15,000 रुपये इजाफे का ऐलान। पीपल्स पार्टी अपनी क़यादत के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। सख्त बात करने वालों को जवाब देने का हक रखते हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली कासिम गिलानी ने कहा कि पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी। जलालपुर पीरवाला को जानबूझ कर डुबोया गया। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ पर अमल करने के बजाय सैलाब पर सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने कई रेड लाइन क्रॉस की हैं। क़यादत पंजाब के हवाले से जो फैसला करेगी उस पर अमल करेंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। फैसलाबाद में छत गिरने से 2 बच्चे जाम बहक, 7 अफराद जख्मी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरावाला, मुल्तान, विहाड़ी में बारिश के बाद गर्मी का खात्मा। नारोवाल, शकरगढ़, जंग, पिंड दादन खान, राजनपुर, चीचावतनी में बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा। फीडर स्ट्रिप करने से कई इलाकों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। मुजफ्फराबाद, मालम जब्बा, कालाम, चित्राल समेत पहाड़ी इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। महकमा मौसमियात ने बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। समंदरी तूफान शक्ति कराची से मज़ीद दूर चला गया। अगले 24 घंटों के दौरान समंदरी तूफान डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। तूफान के ज़ेरे असर सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान। माहीगीरों को मज़ीद 24 घंटे के लिए गहरे समंदर में जाने से रोक दिया गया। उधर कराची में ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार कर दिया। मतला जुज़वी बरालूत, महकमा मौसमियात की हल्की बारिश की पेशगोई।
जलालपुर पीरवाला के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। तेज़ बारिश के बाद गलियां, मोहल्ले और सड़कें फिर पानी में डूब गईं। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। उधर PDMA ने दरियाओं के बहाव में इजाफे का अलर्ट जारी कर दिया। मंगला अपस्ट्रीम में दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा। गंडा सिंहवाला पर निचले दर्जे के सैलाब का इम्कान। DG इरफान अली काठिया की सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। IMF सैलाब मुतासरीन के रिलीफ की राह में रुकावट बन गया। वफाक को सैलाब ज़दा इलाकों की स्कीमों को फंड्स देने से रोक दिया। सूबों को बहाली स्कीमों के लिए अपने वसाइल से फंड्स देने की हिदायत। IMF और पाकिस्तान में मुज़ाकरात का हतमी राउंड आज शुरू होगा। IMF मिशन को सैलाब से नुकसानात पर दोबारा ब्रीफिंग दी जाएगी। रेकडेक मंसूबे पर टैक्स छूट के असरात का टैक्स वसूलियों पर भी जायजा लेने का फैसला। ऑडिटर जनरल ने पेट्रोलियम डिवीजन में बद इंतजामियों का भांडा फोड़ दिया। पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी से कौमी खजाने को 8 अरब 92 करोड़ रुपए का नुकसान। OGDCL, PPL, PSO, सुई सदरन की जानिब से पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी का इंकशाफ। मंसूबे बर वक्त मुकम्मल ना होने और लागत बढ़ने से 85 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। पैदावारी कंपनीज को गैर कानूनी सहूलतें फराहम करने से भी कौमी खजाने को नुकसान हुआ। संजानी जलसा केस में उमर अयूब, शेख वकास अकरम और जरताज गुल के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने रिमार्क्स दिए। समाअत के दौरान मुल्जिम एक मरतबा भी अदालत पेश नहीं हुए। मजीद समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी। जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक खान की अदलिया में मसनूई जहानत के इस्तेमाल की मुखालफत। तनकीदी खत सामने आ गया। चीफ जस्टिस सरफराज टोगर के नाम खत की कॉपी तमाम जजेस को भी अरसाल। जस्टिस इजाज़ इसहाक ने लिखा, मसनूई जहानत का इस्तेमाल अदलिया में शदो मदद से ज़ेर बहस है। रोबोट्स के फैसले हमेशा इन प्रोग्राम्स के ताबे होंगे जो उनमें फीड किए जाएंगे। ये कंप्यूटर या रोबोट आज़ादाना राय रखने के काबिल नहीं होंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ की फुल कोर्ट की इख्तिलाफी आरा से इत्तेफाक करता हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप का वर्जीनिया में अमरीकी बहरिया की सालगिरह की तकरीब में रक्स। एहलिया मेलानिया भी साथ थीं। अमरीकी बहरिया को खिराज तहसीन पेश करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला के साहिल पर मंशियात स्मगलिंग में मुलविस एक और कश्ती को निशाना बनाया गया। ज़मीनी रास्ते से भी मंशियात की स्मगलिंग को रोकना होगा। रूस के यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों पर ड्रोन हमले, 5 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस ने दर्जनों मिसाइल और 500 ड्रोन दागे। बिजली घरों, गैस की तंसीबात और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म सेबास्टियन लोकोनो 26 रोज़ बाद ही ओहदे से मुस्ताफ़ी। सदर मैक्रोन ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। इससे पहले फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म फ्रांसोवा बायरो सितंबर में पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने में नाकाम हो गए थे। फ्रांस की जमहूरी तारीख में तीसरी बार पार्लियामेंट के अदम एतमाद से हुकूमत का खात्मा हो गया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में फायरिंग से 16 अफराद जख्मी। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। हमलावर ने अपने घर से सड़क पर गुजरती गाड़ियों और पुलिस पर फायरिंग की थी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नेपाल में मूसलाधार बारिशों और लैंड स्लाइडिंग के बायस 43 अफराद हलाक, दर्जनों लापता। 2 रोज से जारी बारिशों ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सड़कें ब्लॉक कर दी। कई पुल बह गए, घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। इंडोनेशिया में बोर्डिंग स्कूल की इमारत गिरने से हलाकतों की तादाद 54 हो गई। इमदादी कार्रवाइयाँ 1 हफ्ते बाद भी जारी। मलबा हटाने के लिए क्रेन्स का इस्तेमाल। हुक्काम का कहना है 13 तलबा अभी तक लापता हैं।
रवां साल का पहला सुपरमून कल दिखाई देगा। सुपरमून पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:47 पर जाहिर होगा, जिसका नज़ारा तुले आफ्ताब से कुछ देर पहले तक किया जा सकेगा। सुपरमून के मौके पर चांद जमीन से 2,24,599 मील के फासले पर होगा। मुत्तहदा अरब अमारात की 26 साला हसीना कॉम्स यूनिवर्स मुकाबले में हिस्सा लेने का ऐलान। मरियम मोहम्मद यूएई की जानिब से हिस्सा लेने वाली पहली खातून होंगी। मिस यूनिवर्स मुकाबला नवंबर में थाईलैंड में होगा। दुनिया भर में 130 हसीनाएं शिरकत करेंगी।